हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम परीक्षा अध्ययन के चारों सेट अच्छे से कवर करने वाले हैं। चारों सेट में से मैं आपको सही विकल्प बताऊंगा, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। चारों सेट में से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है वो निकाल लीजिए। पूरा अच्छे से हम सॉल्व करने वाले हैं, और जिनके पास नहीं है तो वीडियो अंत तक ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल ही चैनल पर नया है सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बोर्ड से रिलेटिव सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सेट देख लीजिए। पहला सेट का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी। चार ऑप्शन है आपके पास। किसकी भुजाएं काटी थी परशुराम जी ने? सहस्त्र बाहु की। इसका निशान यहाँ पर लगा देता हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसका सही आंसर। नेक्स्ट क्या अपने पास, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो कौन सी ऋतु आती है? ये आती है बसंत ऋतु। नेक्स्ट क्या अपने पास, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16। नेक्स्ट क्या अपने पास, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंजड़ी। नेक्स्ट क्या है, दशानन में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, एक और लास्ट क्या है अपने पास, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कटाऊ को। ठीक है, ये वाला। ठीक है, बाकी आप आंसर मिला भी लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास, देखो, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक है कौन? अज्ञेय। छंद प्रकार होते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। सभ्यता का परिणाम, यानी कि सभ्यता संस्कृति का परिणाम। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अकर्मक क्रिया का। अगे ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी, क्या? रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी इस कविता को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आएगा आपका सत्य सत्य। देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे? तो बिल्कुल हो जाएगा असत्य, पूरे नहीं हुए थे। चौपाई छंद में 24 मात्रा होती, असत्य। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। सारे देश में आस्था है, अंधविश्वास एक से नहीं है, असत्य। मैं क्यों लिखता हूँ अघे की रचना है, बिल्कुल सत्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सही जोड़ी देख लीजिएगा। देखो, योग का दर्शन, तो कौन लेके आया था योग का दर्शन? उद्धव जी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा उद्धव जी। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का हो जाएगा रति स्थायी भाव। नहीं, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक है, रति स्थायी भाव। नवाब साहिब ने, तीसरे का हो जाएगा ये, 2 खीरे खरीदे। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर थी, बिल्कुल सही है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, इसका क्या हो जाएगा आपका? क्रिया के परिणाम का बोध। और मैया, इसका हो जाएगा कड़वा तेल लगाती थी। ठीक है, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो राम ने। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? दोहा, दोहा छंद में। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। राम क्या कह रहा है किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक। ठीक है, कोई प्रश्न पूछ रहा है। गंतोक का अर्थ क्या है? पहाड़। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा शेड है वो देख लेते हैं, ये वाला शेड 2। देखो, तुलसीदास की रचना कौन सी इसमें? रामचरितमानस। दंतरुक मुस्कान किस कवि की रचना है? ये जगह नागार्जुन की। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये हो जाएगा। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का नाम क्या है? अज्ञेय। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिक्त स्थान देख लीजिएगा। आधुनिक काल का प्रारंभ सन से माना गया 1843 ईस्वी। मैंने पहले ही बोला था कि आपको काल वाले सन जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनका सन पूछा जा सकता है कि ये काल किस सन में था, इस तरीके से।
करुण रस का स्थायी भाव, यानी कि सभी रस के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। करुण रस का हो जाएगा शोक। अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार। तेरी गठरी में लागा मुसाफिर जाग जरा, तो चोर मुसाफिर जाग जरा। पंचवटी समाज का उदाहरण द्विगु। एक कुटिया में घूमता दिखाई दिया, धर्मचक्र। नेक्स्ट क्या आपके पास? सत्य असत्य देख लीजिए। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, बिल्कुल सत्य। मुक्तक काव्य पूर्वापर संबंध से रहित एवं स्वयं में पूर्ण रचना होती है, सत्य। नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी थी, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, असत्य। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये हो जाएगा आपका असत्य। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती, ये हो जाएगा असत्य। सही जोड़ी देख लीजिए। देखो, भवानी प्रसाद मिश्र कवि है नई कविता की। बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। संस्कृति क्या हो जाएगा आपका? बदंत आनंद कौशल्यान। लेखक यशपाल की आदत क्या थी? निठल्ले बेटे कल्पना करना। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको हम क्या बोलेंगे? आस्तिक। और जो नहीं करता उसको हम नास्तिक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले। देखो, अणु बम विस्फोट कहाँ पर है? विज्ञान का दुरुपयोग है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। उत्साह कविता के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम बोलेंगे अलंकार। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? अविभाज्य। क्रिया की विशेषता को बोध कराने वाले शब्द को हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? अनेकार्थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि सेड 3। रीतिकाल काव्य की प्रमुख विशेषता है श्रृंगार वर्णन। इसका पीछे देख लेते हैं सारे, इसी में से बैठ जाएंगे लगभग क्वेश्चन आपके। देखो, आत्मकथ्य के कवि है, तो कौन है? ये दूसरा का हो जाएगा आपका ये वाला जयशंकर प्रसाद जी है ना। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका रामचरितमानस। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है? तो इसका सही हो जाएगा सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? किसकी है? मधु कांकरिया जी की। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। बिहारी के प्रमुख कवियों में से एक। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अगर याद रखना है तो रीतिकाल के एक कवि का नाम क्या है? बिहारी, ऐसे याद रखना। कामयानी एक है, क्या है? कामयानी महाकाव्य, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वो कहलाता है आलम्बन। बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, तो बालाजी के मंदिर में। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नार्गे। सत्य सत्य देख लीजिए। श्री कृष्ण गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दोहा वर्णित छंद है, असत्य। बहस करना लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी का शगल था, ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। सप्तद्वीप में कर्मधारय समाज, असत्य। हिरोशिमा कविता पर हिरोशिमा हुए विस्फोट का प्रभाव है, सत्य। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, असत्य हो जाएगा। सही जोड़ी देख लीजिए इंपॉर्टेंट। कौशिक का हो जाएगा विश्वामित्र। काव्य की आत्मा रस को बोलेंगे। बाल गोविंद भगत, इसका हो जाएगा कबीरपंथी थे। मनु भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, इसका हो जाएगा शीला अग्रवाल। क्रियाकर्ता के अनुसार ये हो जाएगा आपका कृत्यवाच्य। धर्मचक्र घुमाने से इसका हो जाएगा आपका पाप धुलते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। देखो, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? विश्वामित्र के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक या कारण क्या कहलाते हैं? विभाव। एक कहानी यह भी का रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य। यथाशक्ति में कौन सा समाज है? अव्ययीभाव समाज। अगे ने जापान में हुए बम विस्फोट में कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। लास्ट और बचा हमारे पास सेड, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चौथा सेट बचा अपने पास। देखो, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? योग का, बिल्कुल सत्य।
ठीक है। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त कौन सी रखी गई थी? तो इसका हो जाएगा आपका शिव धनुष तोड़ने की। जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है? इसका सही आंसर है महाकाव्य, ठीक है। और खंड काव्य में क्या होता है? जीवन के एक पहलू का वर्णन होता है, सिर्फ एक पहलू का, उसको हम खंड काव्य बोलते हैं, ठीक है। महाकाव्य में उसके पूरे जीवन का चित्रण होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका एक, ठीक है। एकांकी, यहाँ पर आंसर छुपा है, एकांकी यानी कि एक, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप के डर से घबरा ये भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे? तो माँ के आंचल में। रिक्त स्थान देख लीजिए। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं अलंकार। नेक्स्ट क्या अपने पास? बाल गोविंद भगन के पद गाया करते थे कबीर के। जगदीश की संधि विच्छेद कौन सी हो जाएगा? जगत प्लस ईश, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि जगदीश की संधि विच्छेद बताइए, तो जगत प्लस ईश याद रख लेना अच्छे से। भोलानाथ का असली नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तारकेश्वर नाथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सत्य से देख लीजिए। प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है, तो बिल्कुल सत्य है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, ये हो जाएगा असत्य। वीर का तो उत्साह होता है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन थे, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य, क्योंकि जहाँ पर बांसुरी जो बजाते थे ना, वो बालाजी का मंदिर ही था। हमने पिछले इसमें सेड में पढ़ा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां वाला। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, असत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। लेखक के प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती, असत्य हो जाएगा। अब देख लीजिए सही जोड़ी। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन थे? नागार्जुन। 24 मात्राओं का छंद दोहा होता है। कई अंगों वाली रचना होती है आपकी नाटक। यतीन्द्र मिश्र, इसका हो जाएगा आपका नौबत खाने में इबादत। उल्लू बनाने का मतलब मूर्ख बनाना। भारत का स्विट्जरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कटाओ, इसको याद रख लेना। भारत का स्विट्जरलैंड क्या है? कटाओ, है ना। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। रीतिकाल काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? श्रृंगार वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33, याद रख लेना अच्छे से, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? किसी बच्चे ने लगाया होगा। हाथ मलना का अर्थ है पछताना। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो ये है 3 प्रकार। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। ये चारों सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव हम पूरी बुक्स के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी एग्ज़ाम से पहले आप अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।